दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को नकारने के मामले में जमानत मिल गई है, बेल मिल गया है। 15,000 का मुचलका भी उनको भरना पड़ा है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली और वो अपने आवास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए तो गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही थी वो खत्म हो गई है और 15,000 के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को ये जमानत। कोर्ट ने केजरीवाल को वापस जाने की इजाजत दी और अब वो अपने आवास लौट चुके हैं, जो कि आपको थोड़ी देर पहले में तस्वीरें दिखाई भी। तो ये बड़ी खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट में आज गए थे, पेशी उनकी थी और थोड़ी देर के बाद उनको कोर्ट से बेल मिल गया और अब अपने आवास पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केजरीवाल को जो बेल मिला, गिरफ्तारी का खतरा ये टला और इसके बहुत मायने। लोकसभा चुनाव है, अभी तमाम उनको दौरे भी करने हैं और आज ही 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है चुनाव आयोग की तरफ से और आज उनको बेल मिला है। तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी है। और ये जो आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने आवास में जब वो प्रवेश किए बेल मिलने के बाद चेहरे पर प्रसन्नता थी। हालांकि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन सवाल को उन्होंने नकार दिया। पंकज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त जो कुछ भी जानकारी कोर्ट के जरिए मिली, जब बेल उनको मिल गया, महत्वपूर्ण बातें क्या रही? महत्वपूर्ण बातें ये रही कि ये कहा गया केजरीवाल की तरफ से कि वो पेश होने की बात थी और अदालत के आदेश पर वो पेश हो गए हैं। लिहाजा जब जमानत दे दी अदालत ने, बहुत संक्षिप्त बहस हुई और जब अदालत ने जमानत मंजूर कर ली, उसके बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अब इनकी जरूरत नहीं है, इनकी तरफ से मैं यहाँ पर सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। अदालत ने मंजूरी दी, उसके बाद केजरीवाल वहां से रवाना हो गए। लेकिन नो डाउट इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लिए ये आज बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो कहीं उनके गिरफ्तार ना कर ले, और आज की पेशी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रही। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल संजय घूम रहा है, जो कि मैं अपने सारे सहयोगियों से पूछ रहा हूं, और सवाल ये है कि ईडी अगर फिर से मान लीजिए समन उनको भेज देती है, 9वां समन जारी कर देती है, तो अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं? फिजिकली उनका अपीयरेंस होगा कि नहीं? ये तो अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करता है, क्योंकि वो लगातार समन को इलीगल यानी असंवैधानिक बताते रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत दिलचस्प होगा। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब उतना ही दिलचस्प होगा, क्योंकि केजरीवाल क्या जमानत मिलने के बाद वो समन वैलिड हो जाएगा, नहीं होगा? तो जाहिर है कि उनकी ये जिद तो लगातार चलती रहेगी और मुझे नहीं लग रहा कि जब तक अदालत उनको मजबूर ना करे, अदालत कोई आदेश ना दे कि आपको वहां ईडी के समक्ष पेश होना है, तब तक अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि ईडी के समक्ष पेश होंगे। क्योंकि एक बार जो उन्होंने नकार दिया कि ये समन अवैध है, यानी जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के विपरीत जाकर है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जमानत मिलने के बाद फिर तो ये हो जाएगा कि गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल बच रहे थे और भागे फिर रहे थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने इलीगल बोल दिया है, तो फिर अदालत के आदेश के बाद ही मुझे लग रहा है कि शायद वो इस पर तैयार हो कि ईडी के समक्ष वो पेश हो या नहीं। जी, पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। पंकज, कुछ लोगों से आपकी हो सकता है बातचीत हुई हो, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही आपकी मौजूदगी है। अंदर जिरह भी अभी चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की मौजूदगी अभी राउस एवेन्यू कोर्ट में है, तो क्या जानकारी मिल रही है जो सोर्सेज बता पा रहे हो? देखिए, दो तरह के बातें अभी सामने आ रही हैं। पहला तो ये है कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दे दी है। 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि आज जो सुनवाई होगी उस दौरान ये पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए कोर्ट डायरेक्शन देगा या नहीं देगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से एप्लीकेशन दायर की गई है, उसमें ये जानकारी मांगी गई है कि ईडी किस आधार पर पूछताछ करना चाहती है और बाकी तमाम जो कानूनी जानकारियां होती हैं। दूसरी अहम बात यह भी है कि इससे पहले जब ईडी ने कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि हम बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। जब कोर्ट में मामला चल रहा था, तब भी लगातार ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेजती रही। समन की संख्या 8 तक पहुंच गई, लेकिन मामला कोर्ट में चलता रहा। आज इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो अब क्या ईडी के पास अधिकार है अगर वो 9वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजती है? फिलहाल जो हम इतिहास की स्थिति को देखें,
अरविंद केजरीवाल, जैसा कि संजय शर्मा भी बता रहे हैं कि वो गैरकानूनी समन को बता चुके हैं और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल 9वें समन का जवाब देने के लिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये बयान दे चुके हैं कि मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। तो अब यही होने वाला है। अगर ईडी लगातार समन भेजती भी है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का यही रुख रहेगा कि वो पूछताछ में नहीं जाएंगे और वो सीधे तौर पर ये कहेंगे कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। तो यहां पर एक तस्वीर साफ हो गई है, समन आप भेजते रहिए, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। लेकिन चूंकि अब मामला कोर्ट में है तो कानूनी रूप से भी और आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है, क्योंकि देखिए 17 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं जरूर आऊंगा 16 मार्च को। लेकिन आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल सेशन कोर्ट चले गए। और जुड़े रहिएगा। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए। चलिए, तो पहला जो चुनावी हमला है वो मनोज तिवारी ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संजय, उनके शब्दों में साफ तौर पर था कि जमानत पर चल रहे, मतलब जमानत मिला, बेल मिला उनको, तो अब जमानत शब्द यूज हो गया अब अरविंद केजरीवाल के लिए। अब जरा इसके पॉलिटिकल मायने भी समझा दीजिए, संयोग ये भी जोड़कर कि आज ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आज उनको ये जो बेल मिल गया तो कितनी बड़ी राहत है चुनाव के लिहाज से? ये राहत तो है। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि पूरे चुनाव में ईडी उनको चैन नहीं लेने देगी, उसके लिए तो अदालत ने एक बड़ी राहत दे दी है। लेकिन इसके साथ ही इसके राजनीतिक मायने भी बहुत हैं, क्योंकि अब जो विपक्षी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पार्टियां हैं वो इनको जमानत पर बताएंगी। जैसे कि लोग कांग्रेस के बड़े नेताओं को जमानत पर बताते हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल भी उसी श्रेणी में आ गए हैं। 3 लोग पहले से अंदर गिरफ्तार हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें सत्येंद्र जैन को भी जमानत पर ही बताया जाता है। तो ऐसे में अब आज बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे करने वाला है और सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। बड़े राज्यों में 3 से 4 चरणों में मतदान होंगे, जहां 7 चरणों में हुए थे वहां पर 3 से 4, और कुछ बहुत बड़े राज्य हैं जहां की स्थिति भी थोड़ी सी जहां हम कहें कि नक्सलियों का इलाका है या जहां सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील राज्य हैं, वहां 6 चरणों में भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसी सूत्रों ने जानकारी दी। बिल्कुल।